कौन कौन सी रीजन है जिनकी वजह से आपको जो है रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, सारे टेस्ट करा लिए, सारे चेकअप करा लिए, फिर भी जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर, और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन है कि उनकी रिपोर्ट जो है सारी नॉर्मल होती हैं फिर भी उनकी जो प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहरती है। तो फ्रेंड्स, ये एक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि क्या रीजन है, लेकिन जो रीजन है वो बहुत ही कॉमन होते हैं। और ऐसी जो महिलाएं होती हैं जिनको इनफर्टिलिटी हो रही है उनको प्रेगनेंसी कभी भी ठहर सकती है। तो इसलिए ये कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रूटीन में कर रहे होते हैं और इन्हीं की वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती है, और आपको पता ही नहीं है कि इन कारणों से जो है हमारी फर्टिलिटी पर असर हो रहा है और इसी कारण से आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी रीजन है जिनकी वजह से आपको जो है रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, सारे टेस्ट करा लिए, सारे चेकअप करा लिए, फिर भी जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है। तो फ्रेंड्स, हर महिला का सपना होता है कि उसका खुद का बच्चा हो, और इसके लिए वो कई सारी तैयारी बचपन से ही करने लगती है। जैसे ही उसे समझ में आती है हम भविष्य में माँ बनेंगे, हमारे बच्चे होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, सपने देखती हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो उनको इनफर्टिलिटी की समस्या सताने लगती है। फिर वो जाती है डॉक्टर के पास और बहुत सारे टेस्ट करवाती हैं। जो टेस्ट रिपोर्ट आती हैं उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तब समझ में नहीं आता है कि आखिर दिक्कत कहाँ है और क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसे डॉक्टर बोलते हैं। तो ये क्या होती है? तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपकी जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। हालांकि आपकी रिपोर्ट सही है, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट सही है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो इसीलिए आपने कई बार ये ऐसे केसेस सुने होंगे जिसमें इलाज कराने के बाद भी जो है प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है और बाद में अचानक से ही प्रेगनेंसी आ जाती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। इनमें सबसे पहले आजकल की जनरेशन में बात करें तो वो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया है आपका पीरियड साइकिल सही नहीं आना। यानी कि आपका पीरियड साइकिल जो है टाइम पे नहीं आता है, कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी महीने में 2 बार आ रहा है, कभी लेट हो रहा है। तो अपने पीरियड साइकिल को नियमित जरूर करें, और अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाता है उसके बाद में जो है आपका ओव्यूलेशन डे जो होता है उसका पता लगता है, और आपके एग जो है सही से रिलीज होते हैं, फर्टाइल होते हैं और उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी जल्दी ठहरती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अपने पीरियड जो है उसको रेगुलर ज़रूर रखें, और इसके लिए आप बहुत सारे घरेलू उपाय कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस हैं उनको कर सकते हैं। दूसरी कॉमन चीज़ जो हो गई है आजकल में वो हो गई है ओवरवेट होना। तो अगर आप देखेंगे कि अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में फैट जमा है, मोटापा चढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो अपने वजन को मेंटेन करें, और वजन को मेंटेन करने के लिए क्या होता है आप थोड़ा एक्टिव रहें, फाइबर वाले रिच फूड जो होते हैं वो आप खाएं, प्रोटीन रिच फूड खाएं, कार्ब्स को कम करें। तो ये जो चीज़ है आपके वेट को लॉस करने में आपकी मदद करती है। नेक्स्ट चीज़ होती है क्योंकि मोटापा बढ़ने से आपके हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि अपना वेट को मैनेज करें। इसके अलावा बहुत सारे हम ऐसी डाइट ले रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ड्रिंक कर रही हैं, स्मोक कर रहे हैं, नहीं जो ये नहीं करती वो बाहर का फास्ट फूड खाती हैं, पैक्ड फूड खाती हैं। तो इसको भी आपको कम करना है, क्योंकि ये अभी आपके हार्मोन्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ होती है सही उम्र में ट्राई ना करना, क्योंकि इसकी अगर हम एक अच्छी एज की बात करें तो 18 से 28 साल होती है। उसके बाद में आपकी एग की क्वालिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत धीरे धीरे होता है लेकिन आता है, और इसी के कारण से इसके प्रेगनेंसी के चांसेस जो है कम होते जाते हैं। तो अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तब तो दूसरी ही बात हो गई, अगर मैरिज हो गई है तो फिर आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लें। नेक्स्ट चीज़ होती है
नियमित सेक्स करना, क्योंकि आप जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई, ऐसे में जो पार्टनर है या दोनों में से ही किसी को टाइम नहीं मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो ऐसे में उनका रिलेशनशिप ही नहीं बन पाता, तो ऐसे में प्रेगनेंसी ठहरना मुश्किल हो जाती है। और ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपका ओव्यूलेशन डे जो है उसके आसपास आपको रिलेशन बनाने हैं। हर अल्टरनेट आप 2 से 3 दिन के बाद रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी जरूर ठहर जाती है। एक और चीज़ होती है वो होती है ओव्यूलेट ना करना। कई बार जो महिलाएं हैं उनके एग जो है ओव्यूलेट ही नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो एग में ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरती है। तो ऐसे में अपने गायनिक से जरूर बात करें और अपनी एग की क्वालिटी पर ध्यान दें। नेक्स्ट चीज होती है पूरी नींद न लेना, क्योंकि जो नींद होती है आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोनों लोगों को, आपको और आपके पार्टनर को, एक अच्छी हेल्दी नींद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे सीधा असर आपके स्पर्म पर पड़ता है, जिसके कारण से 30% तक उनकी क्वालिटी जो है गिर जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जिनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही उनको हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है। डॉक्टर कुछ डेट सजेस्ट करते हैं, उस टाइम पर आप रिलेशन बनाते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत स्ट्रेस रहता है, तो ऐसे में आपका किया हुआ काम भी बिगड़ जाता है और इसी के कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो अब ये सभी जो छोटे छोटे से फैक्टर हैं वो पूरी तरीके से मिल करके आपको प्रभावित करते हैं। तो ज़रूरी है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहें, थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करें, वेट को कंट्रोल करें, अपने पीरियड जो है रेगुलर करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें। खाने में कुछ चीज़ें हैं जो आप बदलाव कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी के पहले आपको क्या क्या खाना चाहिए इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी कंसीव करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड है, ये सभी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको प्रेगनेंसी में मदद करते हैं। तो एक हेल्दी डाइट आपको लेनी चाहिए। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए और इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।